हेलो फ्रेंड्स, न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार की संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे प्रश्न आपके बीपीएससी एग्ज़ाम, बिहार दरोगा के एग्ज़ाम आदि के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास हर वीडियो का पहुँचता रहे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार की संस्कृति में मिश्रण है। ऑप्शन ए भोजपुरी, बी मैथिली, सी मगही, डी तिरहुत, ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ई। बिहार की संस्कृति में भोजपुरी, मैथिली, मगही, तिरहुत और अंग संस्कृतियों का मिश्रण है। बिहार का समाज पुरुष प्रधान है। नगरों और गांवों की संस्कृति में अधिक फर्क नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रमुख पर्व है। ऑप्शन ए है छठ, बी होली, सी नागपंचमी, डी महाशिवरात्रि, ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात छठ। अगला प्रश्न, बिहार को सांस्कृतिक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, बी विद्यापति, सी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, डी नान्यदेव, ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा आंसर ई अर्थात उपरोक्त में एक से अधिक। अब देखते हैं, बिहार की संस्कृति बहुत पुरानी है। यह किसी एक व्यक्ति के बल पर अपना सांस्कृतिक पहचान नहीं प्राप्त की है। यहाँ के महापुरुषों को बिहार के कारण सांस्कृतिक पहचान मिली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस धर्म गुरु का बिहार की धरती से जमीनी संबंध है? ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह, बी अर्जुन देव, सी गुरु नानक, डी हरगोविंद, ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजगीर का वास्तविक विकास किसके शासनकाल में हुआ है? ऑप्शन ए बौद्ध काल, बी अजातशत्रु, सी बिंबिसार, डी मौर्यकाल, ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात बिंबिसार के काल में। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। राजगीर का वास्तविक उत्थान बिंबिसार के शासनकाल में हुआ। उसने मगध की राजधानी गिरिब्रज से हटाकर राजगीर को बनाया था। 5वीं शताब्दी पूर्व के उदयन द्वारा राजधानी पटना में स्थापित किए जाने के बाद राजगीर की अवंती आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बोध गया का प्राचीन नाम था। ऑप्शन ए उरुबेला, बी तरुबितक, सी मुचलिंद, डी सिंघम क्षेत्र, ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई अर्थात उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि बोध गया का प्राचीन नाम उरुबेला और साथ साथ तिरुबितक भी था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थान पर कृषक सुजाता ने भगवान बुद्ध को खीर खिलाया था? ऑप्शन ए है सुजातागढ़, बी गुरुपद शिखर, सी बिहार शरीफ, डी राजगीर, ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात सुजातागढ़। अगला प्रश्न, भोजपुरी भाषा किस जिले में बोली जाती है? ऑप्शन ए गोपालगंज, बी कैमूर, सी छपरा, डी बक्सर, ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई अर्थात उपरोक्त में से एक से अधिक। भोजपुरी शब्द बिहार के भोजपुर जिले का बोध कराती है। यह भाषा बिहार के भोजपुर, बक्सर, कैमूर, छपरा, सिवान, पूर्वी चंपारण आदि में बोली जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा शास्त्री ग्यर्सन ने मधेसी भोजपुरी का जिला किसे माना है? ऑप्शन ए है चंपारण, बी है गाजीपुर, सी है शाहाबाद, डी है सारण, ई है इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई अर्थात उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 जो है,
इसमें दो सूची दिया गया है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में भाषा दिया गया है मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, और सूची 2 में क्षेत्र दिया गया है जहाँ बोली जाती है। तो चलिए अब इसका सही मिलान करते हैं। इसका सही मिलान किया होगा तो देखते हैं। जैसे दिया हुआ है ए में मगही, तो मगही भाषा कहाँ बोली जाती है? मगध में, या फिर आपका चंपारण में, या आपका तिरहुत में, या मुंगेर में। इसका सही जवाब क्या होगा? तो मगही भाषा मगध में बोला जाता है, और भोजपुरी भाषा कहाँ बोला जाता है? चंपारण में बोला जाता है, मैथिली भाषा तिरहुत में, और अंगिका मुंगेर में। ये ऑप्शन 1, 2, 3, 4 अर्थात इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस पूर्व प्रधानमंत्री ने भोजपुरी को 8वीं सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी? ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी नरसिम्हा राव, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी पंडित नेहरू, ई इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात नरसिम्हा राव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यापति किस भाषा के कवि थे? ऑप्शन ए मैथिली, बी मगही, सी संस्कृत, डी भोजपुरी, ई इनमें से कोई नहीं, और उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात मैथिली। अगला प्रश्न, किस भाषा की अपनी लिपि है? ऑप्शन ए मैथिली, बी हिंदी, सी अंगिका, डी मगही, और ई इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात अंगिका। अगला प्रश्न 14 है, जिसमें सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में भाषा का उल्लेख है और सूची 2 में लिपि का उल्लेख है, और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, चलिए मिलाते हैं, बज्जिका की लिपि क्या थी? कई थी, अर्थात ए का 1 हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, हिंदी की लिपि देवनागरी। हिंदी लिपि क्या है? देवनागरी। चलिए तीसरा, अंगिका का हो जाएगा अंग, अर्थात सी का 3। डी में है उर्दू का हो जाएगा नस्तालिका। अर्थात 1, 2, 3, 4, अर्थात हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की दूसरी राजभाषा है? ऑप्शन ए उर्दू, बी फारसी, सी हिंदी, डी मैथिली, और ई इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात उर्दू। क्या हो जाएगा? उर्दू हो जाएगा। बिहार की दूसरी राजभाषा उर्दू है, जिसे 1984 में स्वीकार किया गया। बिहार सरकार ने उर्दू अकादमी की स्थापना करके उर्दू साहित्य के विकास का मार्ग प्रशस्त एवं सुदृढ़ किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का पहला समाचार पत्र था? ऑप्शन ए बिहार बंधु, बी साप्ताहिक, सी बिहार हेराल्ड, डी अलपंच, ई इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात बिहार बंधु। बिहार बंधु बिहार का पहला समाचार पत्र था, जिसने बिहारी अस्मिता को जागृत किया था। इसका प्रकाशन केशव राम भट्ट ने 1872 में बिहार शरीफ में शुरू किया था। प्रारंभ में यह हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के 2 अखबार जिसने क्रांति को व्यापक बना दिया। ऑप्शन ए अखबार सियाउजुल, पाई में आज़ादी, बी में है धर्मनीति, तत्वब और पीयूष प्रवाह, सी हिंदी, बिहारी, पाटलिपुत्र, डी अलपंच, साप्ताहिक, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अर्थात अखबार सियाउजुल और पाई में आज़ादी। अगला प्रश्न, शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सासाराम, बी दिल्ली, सी चुनार, डी पटना, ई इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात सासाराम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए कौन से कार्य किए जाने की आवश्यकता है? ऑप्शन ए बिहार की अच्छी छवि का निर्माण एवं प्रचार प्रसार, बी भौतिक अधिसंरचना में सुधार, सी बेहतर नागरिक सुविधाओं का विकास, डी महिला संबंधी सुधार, ई इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन डी अर्थात महिला संबंधी सुधार। अगला प्रश्न, मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है प्रांतीय राजधानी रहने के कारण, दो है बी है शेर शाह सूरी और नुहानी पठान के बीच युद्ध के कारण, सी बौद्ध स्तूप के कारण, डी परगना होने के कारण, ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात शेर शाह सूरी और नुहानी पठान के बीच युद्ध के कारण। अगला प्रश्न, पटना में स्थित पर्यटन स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए आगम कुआं, बी सैफत खान मस्जिद या मदरसा, सी तख्त श्री हरि मंदिर, डी खुदा बख्श पुस्तकालय, ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात खुदा बख्श पुस्तकालय। खुदा बख्श पुस्तकालय। तख्त श्री हरि मंदिर गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। आगम कुआं के बारे में कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर कुएं में फेंका था। सैफ खान की मस्जिद जहांगीर के पुत्र शाहजहां द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया नामक गांव में विश्व का सबसे विशाल बौद्ध स्तूप मिला है। केसरिया नामक स्थान की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने किस चीनी यात्री के चित्रों एवं यात्रा वर्णनों में उल्लेख के आधार पर किया था? ऑप्शन ए है फाहियान, बी ह्वेनसांग, सी इत्सिंग, डी मेगास्नी और ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात ह्वेनसांग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बज्जीगण की एक शाखा बोली की बहुत समय तक राजधानी स्थापित रही थी, ऐसी नगर का नाम क्या था? ऑप्शन ए है लौरिया नंदनगढ़, बी रामपुरवा, सी मनेर, डी पावापुरी, ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात लौरिया नंदनगढ़। अगला प्रश्न, देववरनाक से प्राप्त अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासकों में 3 गुप्त शासकों के नाम अंकित है। देवगुप्त, विष्णुगुप्त। तीसरे शासक का नाम क्या था? ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम, बी जीवितगुप्त प्रथम, सी जीवितगुप्त द्वितीय, डी माधवगुप्त द्वितीय, ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात जीवितगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अवशेष किस नगर के पास है? ऑप्शन ए भागलपुर, बी नालंदा, सी बोधगया, डी वैशाली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात भागलपुर। अगला प्रश्न, पावापुरी किस धर्म से संबद्ध स्थल है? ए जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी वैष्णव धर्म से, सी शैव धर्म से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात जैन धर्म से। अगला प्रश्न, चिरांद का पुरातत्वीय स्थल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मेगालिथिक संस्कृति से, बी हड़प्पन संस्कृति से, सी नियोलिथिक संस्कृति से, डी मौर्य काल से। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात नियोलिथिक संस्कृति से। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह से संबद्ध महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी अब कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अमृतसर, बी पटना, सी नांदेड़, डी लाहौर, ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात पटना में। अगला प्रश्न, अफगान बादशाह इस्लाम शाह का अधूरा मकबरा बिहार के किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? पटना, और बी में बक्सर, सी सासाराम, डी गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी अर्थात सासाराम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया है? ऑप्शन ए चीन, बी जापान, सी श्रीलंका, डी इंडोनेशिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात जापान के सहयोग से। अगला प्रश्न, थावे का तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मधेपुरा, बी गोपालगंज, सी पटना, डी गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात गोपालगंज। अगला प्रश्न, वैशाली में स्थित निम्न में से कौन सा एक पर्यटक स्थल नहीं है? ऑप्शन ए राजा विशाल का गढ़, बी राज्याभिषेक पुष्करनी, सी कमल तालाब,
डी मनियार मठ, ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात मनियार मठ। मनियार मठ राजगीर में स्थित है। धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल के लिए प्रसिद्ध वैशाली के मुख्य दर्शनीय स्थलों में अशोक स्तंभ, राजा विशाल का गढ़, राज्याभिषेक पुष्करणी, कमल तालाब आदि महत्वपूर्ण है। भगवान महावीर की जन्मस्थली कुंडग्राम इसी के नज़दीक है। यहाँ के संग्रहालय में प्राचीन कालीन अवशेष सुरक्षित है। अगला प्रश्न, हिंदुओं का पवित्र तीर्थस्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? ए गया में, बी वैशाली में, सी मोतिहारी में, डी पटना में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात गया में। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? ऑप्शन ए वैशाली, बी नालंदा, सी राजगीर, डी पटना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात राजगीर में। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, बी अलाउद्दीन हुसैन शाह, सी इब्राहिम लोदी, डी राजकुमार अजीम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात शेरशाह सूरी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मनेर, बी राजगीर, सी पावापुरी, डी जालन फोर्ट, ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात पावापुरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए